हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 6 में। हमने पहले देख रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे के क्यू ओपन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम आता है। हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से स्टार्ट करते हैं। तो एक जो प्लस चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो ऐसा दिखता है जैसे कि प्लस चार्ज से एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। ऐसा लगता है कि इससे है ना बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत सारे। और अगर हमारा निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो ऐसा लगता है कि वो सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, कि उसमें सब जा रहे हैं बहुत सारे फील्ड लाइंस। और अगर हमारा दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रखा होगा तो ऐसा लगेगा कि दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अगर हमारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रखा होगा तो ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और निगेटिव चार्ज में मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइन चार्जेस। अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है, अगर आपके पास एक फिनाइट लेंथ का वायर है तो उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा डी डिस्टेंस पे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला केस तो हमारा ये है कि हमारा एक फिनाइट लेंथ का वायर है, उस पर लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना चाहते हैं। तो जो डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक पैरेलल डायरेक्शन में होगा। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उसका फॉर्मूला होगा के लैम्डा इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू अपॉन डी। डी हमारा यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है, ठीक है। वन सेकेंड, ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा फिनाइट लेंथ है तो इसको इसको हम लोग मैच करेंगे इस पॉइंट को जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये हमारा थीटा वन होगा, सिमिलरली इधर से थीटा टू होगा। अगर मान लेते हैं कि हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है, उस पर हमारा लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जिधर से हमारा इनफाइनाइट लेंथ है उधर से हम लोग इसको जोड़ेंगे इस पॉइंट को, तो ये तो 90 डिग्री जैसा लगेगा। तो यहाँ पे थीटा वन हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले में रख देंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो यहाँ पे साइन थीटा वन के जगह पे साइन 90 डिग्री रख देंगे, जो कि हमारा वन आ जाएगा। तो वन प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा, बाकी के लैम्डा बाई डी सेम रहेगा। अगर पैरेलल डायरेक्शन में करना है तो यहाँ पे कॉस थीटा वन के जगह पे हम लोग कॉस 90 रख देंगे जो कि जीरो होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा के लैम्डा कॉस थीटा टू अपन डी आ जाएगा। जो हमारा मोस्ट फेमस हमारा जो ये है केस है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर हम लोग मान लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उस पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर का। और उससे डी डिस्टेंस पे हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है टू के लैम्डा अपन डी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम लोग ये पैरेलल डायरेक्शन में निकालना चाहे तो कॉस थीटा टू भी 90 डिग्री होगा, थीटा टू भी 90 डिग्री होगा, थीटा वन भी 90 डिग्री होगा। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो हमारा पूरा के लैम्डा बाई डी इंटू जीरो, ये तो जीरो आ जाएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो हमारा थीटा वन साइन थीटा वन वन, साइन थीटा टू वन, वन प्लस वन टू। तो टू के लैम्डा बाई डी आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू डाल देंगे तो ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्ज रिंग। तो चार्ज रिंग के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स डिस्टेंस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है के क्यू एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू। तो हमारा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और हमारा सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो हमारा क्वेश्चन ही आना है। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो हमारा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है इस डिस्क के कारण जो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जो एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका फॉर्मूला ये है सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस एक्स अपन रूट हंड्रेड एक्स स्क्वायर प्लस आर। लेकिन हमारा जो सबसे फेमस फॉर्मूला है वो ये है, ये हर जगह पूछा जाएगा। ये तब का फॉर्मूला है सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट जब डिस्क हमारा बहुत बड़ा होगा इनफाइनाइट सीट के कारण, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज स्पेयर के बारे में। तो जब वहाँ कंडक्टर होगा तो सॉलिड हो हॉलो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो चार्ज होगा वो हमेशा उसके स्पेयर पे आ जाएगा, इसके यहाँ पे आ जाएगा। ये मास में नहीं होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ये स्पेयर के सरफेस पे आ जाएगा हमेशा। तो जो हमारा इसको हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो जब हमारा जिस पे हम लोग जिस डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो इसके रेडियस से छोटा होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अगर ये जो हम जिस डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस आर इस
स्फीयर के रेडियस से बड़ा होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा आएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। हम लोग सारे चार्ज को है ना इसके सेंटर पे मान लेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं नॉन कंडक्टर के बारे में। नॉन कंडक्टर में इसका उल्टा होगा, जो सारा चार्ज होगा इसके मास में होगा। तो जब हमारा डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो इसके रेडियस से छोटा होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, क्यू क्यू आर अपन आर क्यू। और जब हमारा ये जो रेडियस है वो इस स्फीयर के रेडियस से बड़ा होगा, मतलब जिस डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा सिंपल जो कंडक्टर में आता था वही आएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। थैंक यू, टेक केयर। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइपोल के बारे में, उसके बाद हम लोग गॉस लॉ देखेंगे। ओके, टेक केयर।